इशारात है। चंद ज़ियारतें ज़बान हमारी बदर के रास्ते में आएंगी, सड़क किनारे तवज्जो रखिए अपने उल्टे हाथ की तरफ है ज़बान। उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाया करते थे, कुरान पाक की तालीमात दिया करते थे बाकी सहाबा को, बाकी मुसलमानों को। हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हैं, और हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नवासे हैं। हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में मदीना के अंदर मेहमान या मुसाफिर आया करते तो उन्हीं के पास ठहरा करते, वहीं पर उनके खाने का इंतजाम होता, वहीं पर ठहरने का इंतजाम होता। साथ में महल उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दिखाएंगे। अपने आप में उल्टे हाथ की तरफ तवज्जो रखनी है, आपके उल्टे हाथ की तरफ अजसबान। ये एक मीनार वाली मस्जिद आएगी, मस्जिद का नाम है मस्जिद उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो मस्जिद उन्होंने खुद तामीर करवाई थी वो शहीद हो गई, तो वहीं पर दोबारा मस्जिद को तामीर किया गया। मस्जिद का नाम मस्जिद उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला रखा गया। आपके उल्टे हाथ पर एक मीनार वाली मस्जिद ये वाला अजसबान उल्टे हाथ पर ही आपने तवज्जो रखनी है। अभी थोड़ा सा आगे जाकर एक खाली मैदान आएगा, खाली मैदान के अंदर आपको अकेली एक पीले कलर की इमारत नजर आएगी। हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महल है, उसे महल भी कहते हैं, किला भी कहते हैं। साथ में आप पुराना टूटा हुआ भी देख सकेंगे। शहीद हो गया, टूट गया, तो सऊदी गवर्नमेंट ने उसी नक्शे का जैसे उन्होंने खुद तामीर कराया था वैसा उन्होंने खुद तामीर करवाया। आपके उल्टे हाथ पर ऐसा बात ये देख सकते हैं, अभी पीले कलर की इमारत आपको नजर आ रही होगी। हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महल है। इसे महल भी कहते हैं, किला भी कहते हैं। उनके जमाना में मदीना के अंदर मेहमान या मुसाफिर आते तो यहीं पर ठहरा करते, यहीं पर उनके ठहरने का इंतजाम होता, यहीं पर उनके खाने का इंतजाम होता। अजसबान अभी आपने अपने दोनों हाथों की तरफ तवज्जो रखनी है। ये थोड़ा सा आगे जाकर हम एक नदी के ऊपर से गुजरेंगे, इसे वादी अकीक कहते हैं, वादी अकीक। अपने दोनों हाथों की तरफ तवज्जो रखें। इसे बाद एक नदी आ रही है, इसे हम वादी अकीक कहते हैं। वादी अकीक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत की वादियों में से एक वादी है, वादी अकीक। ये आपके दोनों हाथों की तरफ। अजसबान अपने उल्टे हाथ पर अब तवज्जो रखें। आपके उल्टे हाथ, आपके उल्टे हाथ की तरफ, आपके सीधे हाथ की तरफ अजसबान तुर्की म्यूजियम है। ये काले पत्थरों वाली तैयार हमारे तुर्की म्यूजियम है। आपके उल्टे हाथ पर तुर्की मस्जिद है। अजसबान चंद ज़ियारतें हमारी हैं जो हमने गाड़ी में बैठकर देखनी है। अपने उल्टे हाथ पर तवज्जो रखें। जो अपने मोबाइलों में महफूज करना चाहें अपने मोबाइल निकाल सकते हैं। आपके से एक मस्जिद आने वाली है, काले पत्थरों से बनी हुई सफेद गुंबद है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद सुकिया। आपके सीधे हाथ की तरफ राइट। इस मस्जिद वाली जगह पर एक पानी का कुआं हुआ करता था जिसका नाम था बीर सुकिया। अरबी में कुएं को बीर कहते हैं। और वो कुआं हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मलकियत हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस कुएं पर तशरीफ लाया करते थे। इस कुएं का पानी नोश फरमाया था। जब सड़कें वगैरह बनाई गई, कुआं खुश्क हो गया, तो कुएं को खत्म करके कुएं की यादगार के लिए मस्जिद को तामीर किया गया। अजसबान अभी हम एक और ज़ियारत करेंगे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की। आप जानते हैं मैदान करबला से वाद मर्द शख्स गाजी बनकर लौटने वाले हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजारी, यहीं पर दीन और तबलीग का काम किया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोग पूछा करते थे कि आप मुस्कुराते नहीं हैं, हमने आपको मुस्कुराता हुआ नहीं देखा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं कैसे मुस्कुराऊं, मेरी आंखों के सामने हर वक्त करबला का मंजर रहता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी में ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं किया। ये कहकर, ये सोचकर कि मैदान करबला में
उनके अबाऊ अजदाद को प्यासा शहीद किया गया था। ये कहकर उन्होंने ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं किया। अब ये चंद पल में हम उनके घर के करीब होंगे। जो अपने मोबाइलों में महफूज करना चाहे कर। आपके सीधे हाथ पर ये पुराना घर देख रहे हैं, अहले बैत के घरों में से एक घर है। आखिर में जिंदगी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला ने गुजारी। साथ में पानी का एक कुआं भी देख सकते हैं जो आजकल खुश्क है, उस जमाना में चलता था और मुसलमानों के लिए वक्त था। ये है कुआं। सामने सीधा। हाँ 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 हाँ, पानी है ना, इधर नहीं होगा, सीधे पानी होगा वहाँ। कब भाड़ा है? नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अच्छा का पानी पानी है। मैंने आपको बताया था, ये वो कुआं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक शामिल फरमाया। इस कुएं का पानी खारा था, कड़वा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक शामिल किया तो ये पानी मीठा हो गया था। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। इसी कुएं के पानी को आप शिफा का पानी भी कहते हैं। शिफा वाला पानी भी इसी कुएं के पानी को कहते हैं। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। जिन्होंने पानी लेना होगा इस सामान पानी भर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हमारी यहाँ पर गाड़ी रुकेगी। तमाम लोग वक्त की पाबंदी करें, वक्त का ख्याल रखेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी। जिन्होंने पानी भरना होगा पानी भर लेंगे। उतरते हुए गाड़ी की पहचान रखें, गाड़ी का नंबर जरूर देखें ताकि आप दूसरी गाड़ी में ना बैठे, भूलें ना अपनी गाड़ी। अपनी गाड़ी का नंबर देख लेंगे, गाड़ी की पहचान रखेंगे। बीर रुहा के कुएं पर पहुंच चुके हैं। वादी रुहा में ये कुआं मौजूद है। वादी रुहा के बारे में मैंने आपको बताया, वो मुकद्दस वादी है जहां से 70 अंबिया अलैहिस्सलाम 70 नबियों का इस वादी से गुजर हुआ। अपने अपने जमाना में उन्होंने यहाँ पर कयाम किया है। हम पहुंचे बीर रुहा के कुएं पर। राजा जिन्होंने पानी भरना होगा इस यहाँ से पानी भर लेंगे। होटल ले लो।
یہ دیکھیے یہ یہاں پر بوتل مل رہا ہے پانی بھرنے کے لیے. یہ ہے کنواں چھپا دیا گیا ہے. وہ کنیکشن ہے پانی لینے کے لیے. پہلے کوشش کیجیے پانی بوتل کے چلے 15 منٹ ٹائم ہے دیکھ لینا. وہی تو کنواں اس میں. یہ تصویر ہے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی
900 ऊंट थे, 100 घोड़े थे, 800 या 700 के करीब तलवारें थी, तीर कमान, खाने पीने का साजो सामान वाजिब मिकदार में लेकर, नाच गाने के लिए औरतें शराबें साथ में लेकर, पूरी जंग की तैयारी करके अबू जहल मक्का से बदर की तरफ रवाना होता है। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सफर में रवाना होते हैं। रास्ते में एक जगह आई मकाम सफरा, जाती सफरा में जगह मौजूद है। मकाम सफरा पर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेनबो कुफार के मक्का से रवानगी की इत्तला मिली और अल्लाह ने नजर को ही नजर ऊपर रेनबो है। अन करीब हम आपको दो रेनबो जन्नतों में से है जी, देखिए ऊपर बता देंगे। ऊपर देखिए, हाँ। सुफियान का काफिला और दूसरा अबू जहल का लश्कर, इन दोनों में से एक पर आपको फतह देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम सफरा पर ठहरकर सहाबा से दोबारा मशवरा फरमाते हैं, सहाबा से पूछते हैं, क्योंकि जब पहले सहाबा को मदीना से लेकर रवाना हुए उस वक्त तो एक तिजारती काफिले को रोकना था। उस काफिले के साथ तो 40 लोग थे। अगर काफिले वालों से लड़ाई जंग होती तो सहाबा आसानी से जीत जाते, लेकिन अब सूरत
सूरज के चारों ओर है। अपने लश्कर को कच्ची जमीन पर ही ठहराया। इस जंग से पहले सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अरीश को तामीर करते हैं। अरीश अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने है छप्पर, चबूतरा, खेमा। सहाबा कराम खजूर की जड़ियों से एक छप्पर तामीर करते हैं। इस नियत से तामीर करते हैं कि अल्लाह ना करे आज हमें शिकस्त हो जाती है या हम शहीद हो जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से वापस मदीना लौट जाए, हमारी परवाह न करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सहाबा को पैरे पर खड़ा किया गया, सवारियों को तैयार रखा गया था। 17 रमजान मुबारक को जंग हुई, जुम्मे का दिन था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दिन को यौमुल फुरकान का दिन कहा। यौमुल फुरकान का दिन फर्क करने का दिन, फैसले का दिन, हक और बातिल के अलहदगी का दिन कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में तशरीफ फरमा होते हैं और अल्लाह से दुआएं करते हैं, रो रो कर सजदे की हालत में दुआ करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह ये मुट्ठी भर लोग लेकर, ये छोटी सी मुख्तसर सी जमात लेकर तेरी खिदमत में हाजिर है। मैं ये नहीं चाहता कि तू इनकी जिंदगी बख्श दे, बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आज यहाँ पर ना रहे, शहीद हो गए, फिर वो जमीन पर कयामत तक तेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। पैरों पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खड़े होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पर हाथ लगाकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना गम ना करें, इतना ना रोए। आपने अल्लाह से बहुत फरियाद कर ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआएं जरूर कबूल फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, आकर सलाम पेश करते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बोले ना। की दुआ सुन ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस जंग की गोल है इशारा दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अंदर पर खुशी के असरात आते हैं। सुबह के वक्त जंग शुरू होना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की सफेद दुरुस्त फरमाई। पहले इनफरादी लड़ाई होती है, एक एक शख्स की एक एक के साथ लड़ाई होती है। काफिरों की तरफ से हाल है जबले एर, जबले एर, ये जहन्नमी पहाड़ है। इस पहाड़ के बारे में दो मशहूर बातें मिलती हैं। एक बात ये मिलती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला रहे थे तो इस पहाड़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ता नहीं दिया था। एक बात ये है। दूसरी बात ये मशहूर मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में कुफार इस पहाड़ में छुपकर साजिशें किया करते थे, प्लान बनाया करते थे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, अहले मदीना को नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार की नकल हरकत के बारे में नहीं बताया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ को नापसंद फरमाया और ये जहन्नमी पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम है जबले एर, अरबी में पहाड़ को जबल कहते हैं, जबले एर। ये चंद ज़ियारतें थी ऐसा बात मैंने आपको दिखाई है। अभी आज जो इंशाल्लाह हमने बदर की ज़ियारत करनी है, मैं पहले आपको उन ज़ियारत के नाम बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह उन ज़ियारत के बारे में मालूमात दूंगा। तवज्जो रखेंगे। सबसे पहले मैं ज़ियारत के नाम बताता हूँ। पहली ज़ियारत हमने करनी है बीर रुहा के कुएं की। बीर रुहा का कुआं वो कुआं है जिस कुएं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे मुबारक शामिल फरमाया। दूसरी ज़ियारत हमने करनी है बीर शिफा के कुएं की। तीसरी ज़ियारत हमने करनी है वादी अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। एक पुराने जमाने की बस्ती है, पुराने जमाने के घर है। चौथी ज़ियारत हमने करनी है शोहदाए बदर के कब्रिस्तान की। इस जंग में 14 सहाबाए कराम शहीद हुए, वो बदर के कब्रिस्तान में आराम फरमा है। पांचवी ज़ियारत हमने करनी है
है मैदान बदर की, जहां पर जंग हुई। छठी ज़ियारत हमने करनी है मस्जिद अरीश की। मस्जिद अरीश उस जगह पर बनाई गई है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना था जंग के दौरान। सातवीं ज़ियारत आखिर में हमने करनी है जबले मलाइका की। जबले मलाइका वो पहाड़ है जहां पर फरिश्ते उतरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जंग में सहाबा की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा था। ये 6 से 7 तारीखी मकामात की ज़ियारत है। इन्हीं के बारे में आज ज़बान में आपको मालूमात दूंगा, तवज्जो रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस जंग की वजह बयान कर देता हूँ। इस जंग की वजह बना था एक तिजारती काफिला, जो काफिरों का काफिला था। और काफिले की तिजारत का मकसद था कि तिजारत की जाए, उससे नफा मुनाफा कमाया जाए और उससे जंगी साजो सामान खरीद कर लाए। और वो जंगी साजो सामान अहले मदीना के खिलाफ, अहले इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तवज्जो रखेंगे इस बात। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाते हैं, मदीना के अंदर इस्लाम का मरकज बनाया जाता है, जिसे हम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं। मस्जिद नबी में लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते, कलमा पढ़ते, तालीमात हासिल करते। कलमा पढ़ने वाले लोग सहाबा किराम बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाया करते थे कि जब तुम अपनी बस्ती इलाकों में लौटो तो लोगों को कलमे की दावत दो, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। सहाबा किराम ऐसा ही किया करते। मदीना के अंदर मुसलमानों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता रहा। कुफार जब ये देखते तो काफिरों को बिल्कुल बर्दाश्त न होता। काफिर तरह तरह की साजिशें करते, प्लान बनाया करते थे। माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, इस्लाम को मिटाने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए काफिर तरह तरह की साजिशें करते। एक दिन काफिरों ने आपस में बैठकर मक्का में ये मशवरा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, उन्हें रोका जाए। काफिरों के बड़े बड़े सरदार अबू जहल, अबू सुफियान, उतबा, शाबा, वलीद, उमय्या बिन खल्फ, अबू बख्तरी, ये मक्का के बड़े बड़े सरदार तो आपस में बैठकर मशवरा करते हैं और मशवरे में ये तय करते हैं कि एक तिजारती काफिला तैयार किया जाए जो मक्का से मिलकर शाम की तरफ तिजारत करने के लिए जाए, और जो तिजारत करके नफा आएगा उसका जंगी साजो सामान खरीद कर लाए। और वो जंगी साजो सामान अहले इस्लाम के खिलाफ, अहले मदीना के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। वो काफिला तैयार किया जाता है। उस काफिले में बढ़ चढ़ कर मक्के का हर घर अपना हिस्सा अदा करता है। उस काफिले के साथ 40 लोग थे। उस काफिले की मालियत तकरीबन 50,000 दिनार की मालियत का वो काफिला था। इस काफिले की क़यादत हजरत अबू सुफियान करते हैं। हाजी साहबान, ये बात ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा कि जंगे बदर के मौके पर हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान नहीं होते, सहाबी रसूल नहीं होते, लेकिन वो बाद में कलमा पढ़कर सहाबी रसूल बनते हैं। हमारे लिए जरूरी है जो भी सहाबी रसूल हो उनका नाम अदब व एहतराम के साथ लिया जाए। मेरी इस गुफ्तगू में हजरत अबू सुफियान का जिक्र भी आएगा तो तमाम लोगों ने उनका नाम अदब व एहतराम के साथ अपने दिल में तसव्वुर करना है। और ये बात भी जरूर याद रखनी है कि जंगे बदर के मौके पर वो मुसलमान नहीं थे। हजरत अबू सुफियान की क़यादत में यह काफिला मक्का से मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके काफिले की इत्तला मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में अपने सहाबा को इकट्ठा फरमाते हैं, अपने सहाबा से मशवरा फरमाते हैं और फरमाते हैं कि मुमकिन है हम उस काफिले को रोके, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस काफिले का माल गनीमत के तौर पर अदा करे। उस माल के इवज में, उस माल के बदले में कि जो माल काफिरों ने हमारा मक्का में छीना था। जब सहाबा कराम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला रहे थे तो कुफार ने सहाबा कराम का माल और सामान छीन लिया था, ये कह करके ये मक्के का माल है, मक्के में ही रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस माल के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत उस काफिले का माल हमें माल गनीमत के तौर पर अता करेंगे। सहाबा कराम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानता है, आप हमें जो हुक्म देंगे हम उसे पूरा करेंगे। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। ऐसे बनी अपने उल्टे हाथ पर तवज्जो रखें। ये सफेद गुंबद वाली मीनारों वाली बड़ी मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मदीने का मीकात है।
कुछ नजर आएंगे सीधे हाथ पर पूरी बस्ती मौजूद है राइट हैंड की जानिब देखे घर कैसा होता था। वादी अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला जैसे किताबों में पढ़ा तारीख की किताबों में पढ़ा है तो पुराने ज़माना में वो खजूर के शबीर हुआ करते थे खजूर की छड़ियों से छतें बनाया जाती थी वैसे उसी नक्शे के ये मकान बनाए गए थे। इन बस्ती वालों के बारे में ये मशहूर हुआ करता था कि आने जाने वाले काफले वालों की खिदमत किया करते थे। वादी अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा जाता है। इंशाअल्लाह इस बार हम आधे घंटे तक इसलिए यहाँ भीड़ लगा हुआ था। फोटो लीजिए फोटो। यहाँ आपके उल्टे हाथ पर आई सब आप ये शोहदाए बदर के नाम नेट पर लिखेंगे वहां से भी निकल आएंगे। और अगर आप आखिरी 3 नामों पर गौर करके देखें तो ये एक ही घर के 3 शहजादे हैं एक ही घर के। एक बूढ़ी सहाबिया के बेटे हैं। जब उस बूढ़ी सहाबिया को खबर मिली कि उसके 3 बेटे शहीद हो गए हैं तो वो बूढ़ी औरत क्या कहती है वो कहती है कि अगर एक बात उनके मशहूर कौल वो है एक कौल में कहते हैं 100 बेटे होते तो मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ अक़दस पर कुर्बान कर देती। अगर मेरे 1000 बेटे होते तो मैं नबी अलैहिस्सलाम की शान अक़दस पर कुर्बान कर देती। ये पूरी सहाबिया का ईमान था। 3 बेटे तो शहर में पहले ही फौत हो चुके थे। 3 बेटे तो 3 बेटे इसी जंग में शहीद हो गए। ऐसे बाद अभी हम जा रहे हैं मैदान बदर जहां जंग हुई और मस्जिद अरीश मैदान बदर मस्जिद अरीश करीब करीब है। मस्जिद अरीश उस जगह पर बनाई गई जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था। हज से बाद तकरीबन 12:35-36 वो 3 लोगों ने बिलसान लेना चाहे आपके उल्टे हाथ। ये है मस्जिद खंदक। 7 मस्जिदें 7 मस्जिदें 2 शहीद करके एक मस्जिद बनाया गया है। ये एक मस्जिद ये भी है ये भी है ये भी है। यहाँ पे खंदक की जंग हुई। ये है जंगे बदर। ये हम लोग जंगे बदर में आ चुके हैं। यही है वो जगह जब बदर की जंग हुई थी। ये पूरा बदर का इलाका है। रेत ही रेत पहाड़।
बूढ़ा बूढ़ा आदमी लोग ऊपर चला गया यार, हम ही लोग कमजोर हो गए। ज्यादा ऊपर मत जाइए, जाम हो जाएगा। नहीं नहीं चल। ये देखिए रेम्बो आ चुका है यहाँ पर, रेम्बो। अब हम नीचे जा रहे हैं कि आसानी से नीचे उतर रहा है। चढ़ने में दिक्कत है लेकिन उतरने में मुश्किल नहीं, उतरने में तो कोई मसला भी नहीं। बालू गर्म है, रेत ऐसी रेत है, देखिए ये हाथ भी गंदा नहीं, इतनी जबरदस्त रेत है। ये पूरा जंग बदर का इलाका है।